दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं हैं जो पहले से लंबित थी और जिनकी नियुक्तियां एकदम से कगार पर थी, वो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव के घेरे में आती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आज की एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। दो बड़ी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होंगे। इस अपडेट को मैं पहले डिस्कस करूंगा, लेकिन चलिए ठीक है कि अब पंच अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है, और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा, और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं, गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको प्रेपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा सालों साल इंतजार किया जाता है, कड़ी मेहनत तपस्या की जाती है, लेकिन आए मतलब एन मौके पर कहें तो ये पंचायत चुनाव या विभिन्न प्रकार के चुनाव हैं, वो आड़े हाथों आ जाते हैं और नियुक्तियां कहीं न कहीं पेंडिंग हो जाती हैं, जो काफ़ी दुखद होता है। चूंकि चुनाव की तिथियों में परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन नियुक्ति की तिथियों में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। तो उसी का शिकार हो रही एक और शिक्षक भर्ती। अब पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति मिलने की उम्मीद। देखें तो एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के तकरीबन 2,500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में पंचायत चुनाव का अड़ंगा लग सकता है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी एक और माह का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अब तक ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू नहीं कराई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की लेट लतीफी के कारण उनकी नियुक्ति फंसी है। अगर दोनों ही संस्थाओं ने जरूरी औपचारिकताएं समय से पूरी कर ली होती तो होली से पहले उन्हें नियुक्ति मिल जाती। आयोग ने फरवरी की शुरुआत में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सभी चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी थी। इसके बाद निदेशालय के स्तर से देरी हुई। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ कार्यालय को अभ्यर्थियों से संबंधित विवरण भेजना था, जिसमें काफ़ी देरी हुई। इसके लिए अभ्यर्थियों को डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर उन्हें ज्ञापन देना पड़ा। तब जाकर चयनित अभ्यर्थियों का विवरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ कार्यालय को भेजा गया। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार की लेट लतीफी के चलते लगभग हजारों अभ्यर्थी यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। अब शासन को चाहिए कि चुनाव आयोग से परमिशन ग्रांट करवा के इन अभ्यर्थियों को सकुशल नियुक्ति अप्रैल प्रथम सप्ताह में दे दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ क्रियान्वयन यहाँ पर देखने के लिए कम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी कोई प्रोसीजर एडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। अब वही सूरत हालात यहीं पे 69,000 के लिए भी बन रहे हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो रिक्त पदों का विवरण है वो बिना मांगे ही यहाँ पर पहले एक भ्रम की स्थिति आई कि लगभग 4,000 ही पदों पर नियुक्तियां होंगी। ऐसे में अभ्यर्थियों के एक मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। फिर जाकर मैंने आप सभी को बताया ही था कि बिना रिक्त पदों के विवरण मांगे ऐसे ही हवाई कोई चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में सचिव साहब का लेटर भी जारी हुए, समस्त बीएसए साहब को इंस्ट्रक्शन भी हुए, बीएसए साहबान ने इसको जो है भेजने का जो
मुद्दा है उसको भी थोड़ा सा कहें तो अभी मुझे नहीं लगता कि 75 जनपदों का विवरण जा चुका होगा। अभी होली की छुट्टियों के चलते विवरण में थोड़ी सी लेट लतीफ़ी हो गई होगी, लेकिन होली के अवकाश के बाद से अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपने स्तर से बिल्कुल भी प्रयास करने होंगे। अदरवाइज देख सकते हैं 1.25 महीने और बढ़ गया भर्ती का इंतजार। इस प्रकार की खबरें लगातार प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं। देख लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग से उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों का इंतजार 1.25 महीने और बढ़ गया है। साफ साफ लिख ही दिया इन्होंने। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण तीसरी काउंसलिंग 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं दिख रहा है। नामुमकिन की जो चीज़ें हैं वो मुमकिन हुई हैं 69,000 में। चूँकि नामुमकिन तो यहाँ पे 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स को बाद में लगाया जाना भी लग रहा था, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को सफलता मिली। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को एक लंबा संघर्ष के बावजूद एक जो छुटपुट संघर्ष है वो करना बाकी है दोस्तों। जैसे ही आपके होली के अवकाश ख़त्म होते हैं आप लोगों को सीधे से कूच करना चाहिए लखनऊ में, और लखनऊ में आला अधिकारियों से स्पेशली रेणुका मैम से मुलाकात करनी चाहिए, महानिदेशक सर से मुलाकात करनी चाहिए, डीजी सर से और डायरेक्टर महोदय सबसे मुलाकात करिए। यही 2-3 ऐसे हैं जिनके माध्यम से आपकी नियुक्तियां सुनिश्चित होंगी, क्योंकि रेणुका जी ही लेटर लिखेंगी जो मतलब पंचायत चुनाव आयोग से परमिशन लेने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल प्रयास करें वहाँ से एक लेटर डिस्पैच करवाएं, जिससे कि पूरा शेड्यूल निकलवा लीजिए दोस्तों। क्योंकि क्या है कि 69,000 में अड़ंगों की जो संख्या है वो बहुतायत है। अभी एमआरसी का मैटर जो है पेंडिंग है, उत्तर कुंजी मामला पेंडिंग है, तमाम प्रकार के ऐसे छुटपुट मामले चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बाधा ना बन जाए। तो इस वजह से मैं आगाह करना चाहूँगा तीसरी चयन सूची के जो भी अभ्यर्थी हैं सम्मिलित प्रयास करें, किसी एक के प्रयास के बलबूते सफलता की उम्मीद मत करें। सभी लोग एक साथ प्रयास करें, अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस वजह से सभी को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा इस बिंदु से कि आपकी नियुक्ति में लेट लतीफ़ी हो सकती है। पंचायत चुनाव का यहाँ पे आपको उलेहना दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं है, ये छोटे से लगभग 6-7 हज़ार रिक्त पदों का मामला है, और ये कोई बड़ी तादाद नहीं होती जिससे कि अव्यवस्था फैलेगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग से परमिशन लेके आपकी नियुक्तियां बखूबी की जा सकती हैं, लेकिन आपको प्रयास अपने स्तर से करने होंगे। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, बीटीसी डीएलएड बेरोजगार छात्रों की लगातार जो फरियाद है वो जिले जिले, रेलवे स्टेशन और यहाँ पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अभ्यर्थी पोस्टर वार के अंतर्गत अपनी आवाज़ को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। 97,000 नई शिक्षक भर्ती की यहाँ पर मांग की जा रही है। टीटी से पहले ये भर्ती प्रक्रिया आनी चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन के तहत कुछ अभ्यर्थियों को टीटी के बाद भर्तियां चाहिए। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का जो प्रयास है काबिले तारीफ है। ये अभ्यर्थी लगातार ट्विटर वार भी करते रहते हैं। ट्विटर पर भी 97,000 नई शिक्षक भर्ती का अभियान चलाते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो प्रयास बेहतर है, काबिले तारीफ है, लेकिन जो मुझे जहाँ तक लगता है कि नई शिक्षक भर्ती आपकी आफ्टर ऑल टीटी के बाद ही होगी। टीटी के बाद आपको 50-60 हज़ार पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन छात्र संख्या भी यहाँ पर मायने रखती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर 1 और 2 ये आंगनबाड़ी में चला जाता है तो अवश्य ही बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। देखें, रिसर्च एसोसिएट सहित कई पद रिक्त हैं, 13 पदों की संख्या है। यहाँ पर वेबसाइट मैंने दिखा दी है, iasri.icar.gov.in पर जाकर लॉगिन करें। अप्रेंटिस के पद खाली जल्द करें। आवेदन 716 पद है। आयु सीमा 24 वर्ष अधिकतम है 1 अप्रैल 2021 को। और स्टाइपेंड है नियमानुसार शुल्क 100 रुपये आवेदन शुल्क व 70 रुपये का पोस्टल शुल्क। ये तमाम प्रकार की पोस्टें यहाँ पे निकली हैं। ईएसआईसी में विभिन्न पदों पर अवसर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल लखनऊ में अधिकतम 45 वर्ष उम्र है, पद 6 हैं।
वहीं पर देखा जाए तो सहायक प्राध्यापक के पदों पर मौका, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की तरफ से 140 पद हैं, 400 रुपये 300 रुपये शुल्क है। जाकर इसमें डिटेल्ड तरीके से आप लोग इन्फॉर्मेशन जुटा लें। वहीं पे एक बड़ी अपडेट जल्द जारी होंगे, 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम। यूपीपीएससी पिछले एक सप्ताह में जारी कर चुका है 2 अन्य प्रमुख परीक्षाओं के रिजल्ट। देख लें तो अब एआरओ परीक्षा 2016 और पीसीएस 2020 के अंतिम चयन परिणाम की बारी है और इसी मतलब महीने ये जारी हो सकते हैं। इसी महीने क्या, ये मतलब सूत्रों के अनुसार एआरओ 2016 का अंतिम चयन परिणाम लगभग तैयार किया जा चुका है। आयोग जल्द ही इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर देगा। एआरओ के 361 पदों पर भर्ती होनी है। सामान्य चयन के 356 और बैकलॉग के 5 पद हैं। इनमें से एआरओ के 303 पद और बाकी पद राजकीय बचत में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, महिला और बाल कल्याण में इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर, इन सब के पद हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं जल्द ये परिणाम जारी हो सकते हैं। पीसीएस 2020 के अंतिम चयन परिणाम की अब बारी है। देखते हैं बड़े परिणाम और बड़े बड़े अधिकारियों को आपको देखने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, जल्द ही मिलने वाला है। और ये माहौल गर्म रहता है बहुत दिनों तक, हर एक अभ्यर्थी के दिमाग में पीसीएस छा जाता है कि मुझे भी एसडीएम बनना है। तो बिल्कुल बनना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।